नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर अपना है 11 और विद्युत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका उदाहरण है हमारा 11.5। इसका जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है कि किसी भी धातु है वो क्या है 1 मीटर लंबे तार की है और उस पर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है। अब विद्युत प्रतिरोध जो है वो कितना है 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस तार पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। तो इस सवाल में हमको क्या निकालना है, विद्युत प्रतिरोधकता। अभी तक हम क्या निकालते थे, केवल प्रतिरोधकता या विभवांतर या धारा निकाल रहे थे। अब हम क्या निकालेंगे, विद्युत प्रतिरोधकता निकालेंगे। तो विद्युत प्रतिरोधकता निकालेंगे तो जो धातु है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता की एक सारणी बनी हुई है किताब में, वहां से हम उसकी विद्युत प्रतिरोधकता वहां से ले लेंगे और बाकी फॉर्मूले में रख के हम उसका मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, हमको जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 26 ओम, है ना। अब हमको दिया हुआ है एक व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है D, वो हमको दिया है 0.3 mm, यानी कि मिलीमीटर में दिया हुआ है। अब इसको हम किस में बदलेंगे, हम इसको बदलेंगे मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम 3 गुणा 10 की घात -4 मीटर कर दिया। अब हमें अगली चीज क्या दे रखी है, हमें तार की लंबाई दे रखी है। तार की लंबाई क्या दे रखी है, हमें 1 मीटर दे रखी है। और हमसे क्या पूछा इसने, धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रो। हमसे क्या पूछा इसने, रो पूछा है, इसको रो पढ़ते हैं। तो रो का फॉर्मूला हमारा क्या है, रो बराबर होता है R A बटा 4L। ये हमारा क्या होता है, रो का फॉर्मूला। ये प्रतिरोध होता है, ये क्षेत्रफल है, ये लंबाई है। तो रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R का मान हमें दिया हुआ है 26 और एरिया क्या है, एरिया वही पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 4L, है ना। रो बराबर 26, देखो 26 से ये 2 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो रो बराबर 13 गुणा 22/7, है ना, गुणा डी का मान क्या है 3 इंटू 10 की घात -4 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, है ना। और नीचे बटे में क्या है हमारा 2, इस 2 से हम इसको काट देते हैं 11 बार। तो हमारे पास बच क्या रहा है, अभी हमारे पास बचा है, यहाँ लिख देते हैं रो बराबर 11। ये देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 को इससे गुणा कर लेते हैं 99 हो जाएगा। तो ये 99, 13 गुणा 99 और नीचे हमारे है 7 गुणा 10 की घात, ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो 10 की घात -4 गुणा 10 की घात -4 क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 10 की घात -8 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, 13 को 99 से गुणा कर देंगे। तो रो बराबर 9 13 117 का 7 हाथ से लगा देंगे 11, 9 13 117, 117 में क्या कर देंगे हम 11 जोड़ देंगे तो कितने जाएंगे हमारे 8 2 1, 1287 भाग 7 गुणा 10 की घात -8। तो रो बराबर क्या जाएगा, 7 का पहाड़े में 12, 1 7 7, 2 7 14 ज्यादा हो जाते थे, 1 7 7। अब बचे कितने 5 यानी कि 58। ये देखो ऐसे है ना, 1287 और ये 7, 1 7 7 बचे 5 फिर 58 हो गए, 7 7 49, 8 7 56, 9 7 63। तो 8 7 56 बचे 2, 8 तिया 7 चौक 28 हो जाते हैं। तो 7 तिया 21, बचे कितने यहाँ पर 6, फिर यहाँ पॉइंट लगा दे, 0 लगा दे, 7 8 56, फिर 4 यानी कि 183.8, यानी कि 183.8
रो बराबर क्या जाएगा 183.8 इंटू 10 की घात माइनस 8। अब देखो एक तो ये पीछे वाला अंक 8 है तो आगे वाले अंक को हम बढ़ा सकते हैं या फिर इसको ऐसा भी रख सकते हैं। और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लाते हैं, इस पॉइंट को कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पर, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा। इसको यहाँ लाने के लिए हमें कितने जीरो की जरूरत पड़ी, 2 जीरो की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 जीरो ऐड किए। यानी कि तुम ऐसे समझो, ये यहाँ से पॉइंट हमने हटाया, यहाँ से हटा के, यानी कि हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 10 नीचे गया है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट लगाए, तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 पॉइंट लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 3 इसको गुणा किया 1000 से, तो ये 2 जीरो काट दिए। और इन 2 जीरो से क्या होगा, ये 8 में से 2 जीरो कम हो जाएंगे, यानी कि 10 की घात माइनस 6 जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, विद्युत की प्रतिरोधकता का आंसर आएगा। ये किस में आएगा, और हमारा देखो ये किस में आएगा, ये देखो प्रतिरोध था हमारा ओम में, और ये जो एरिया और लंबाई थी ये किस में थी, मीटर में, तो ओम मीटर। यानी कि रो का आंसर यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 8.83 इंटू 10 की घात माइनस 6 ओम मीटर। तो कैसा लगा आपको ये सवाल? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।